अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास ओपन योर बियोलॉजी बुक्स चैप्टर नंबर 6 बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 93। इससे पहले अपने लास्ट चैप्टर में हमने टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है तमाम के तमाम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटे जो है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए थे। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, डैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 93 है बेटे, ओपन करें। Biochemistry is the study of the chemical processes that occur within the living organism, that is photosynthesis and cellular respiration. Molecular biology is the study of structure and function of biomolecules, for example carbohydrate, protein and nucleic acid. This chapter digs into the fascinating world of biomolecules. अभी जो बेटे मैंने 3 to 4 लाइन्स रीडिंग की है, इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आती है बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ के आए थे। बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं बेटे, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एनिमल्स में भी बहुत सारे लिविंग रिएक्शंस होते हैं और प्लांट सेल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो बेटे प्लांट में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स में कौन सा होता है? रिस्पिरेशन। ठीक है, इसी तरह ये डेफिनेशन इसकी होगी और ये इसकी एग्जांपल्स होगी, ये यहीं से आपने याद कर लेना। फिर आपका आता है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बियोलॉजी? द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी क्या है बेटे? स्टडी है किसकी? वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स है ना, तो बायो रेफर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसको कंबाइनली क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बियोलॉजी कहेंगे। क्लियर? मॉलिक्यूलर बियोलॉजी में कौन कौन सी एग्जांपल्स आपकी आती हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। पहले जो चीज हम आज स्टार्ट करेंगे डैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बेटे क्या? बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। दे आर मोस्टली लार्ज इन साइज एंड कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल. Biomolecule play crucial role in the structure and function in organism. The following table mention important biomolecules and their functions. बेटे पहले तो हमने क्या पढ़ लिया? बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ ली। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं, ठीक है, जिनका लिंक ऑर्गेनिजम्स के साथ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, या उनका दूसरा नाम भी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, आपको पहले ही पता है, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जांपल्स दी है ना आपको, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की, ये तमाम के तमाम जो है दे आर लार्ज इन साइज। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को और भी, ये तो मैक्रो हो गए ना, जो लेसर क्वांटिटी में होंगे, जिनका साइज थोड़ा होगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है बेटे, और ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो है वो फिनोमेना जो है, वो इनके फंक्शंस जो हैं वो होते हैं। इस टेबल में सारे आपको बेटे जो मेजर का मतलब जो हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं वो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल को आप एज इट इज ही हम लोग इधर से पढ़ लेते हैं, और लेकिन हर बायोमॉलिक्यूल्स आगे आपका फर्दर डिटेल से आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले आपको क्या दिया हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। बेटे कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में। आपको याद हो, सेल मेम्ब्रेन हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए थे, और वहाँ पे मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट की 2 लिपिड बाइलेयर्स होती हैं और दरमियान में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। याद आया कुछ? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो बेटे। फिर इनका मेन स्ट्रक्चर क्या है? ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है और एनर्जी स्टोरेज इन मॉलिक्यूल्स के काम आते हैं। प्रोटीन की लोकेशन क्या है? यानी कि सेल में प्रोटीन कहाँ होते हैं बेटे? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और उनके मेन फंक्शन क्या है? कि ये प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम, सम हार्मोन्स ऑफ प्रोटीन, मैनी मेम्ब्रेन एंड अदर सेल्स जो हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। और ट्रैफिक जो है वो सेलुलर ट्रैफिक, यानी कि जो सेल के अंदर आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट की जो सारी मूवमेंट है वो भी प्रोटीन्स ही जो है वो देख रहे होते हैं।
फिर आपका अगला मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, लिपिड्स हैं। लिपिड्स की लोकेशन क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, वही जो मैं भी आपको बताई थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और दूसरा क्या था, साइटोप्लाज्म में। इनका मेन फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, हीट इंसुलेटर है और स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाने में ये काम आते हैं। फिर आपके आते हैं डीएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए एब्रीवेशन है किसकी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। इनकी लोकेशन क्या है, ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलाइड रीजन में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन बेटे एक ही है, डैट इज दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर आपका आता है आरएनए। आरएनए और डीएनए अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, बस इसमें डी है, इसमें डीऑक्सी है, इसमें ऑक्सी नहीं है। ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है बेटे। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म। और मेन फंक्शन क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, किस लिए, टू मेक प्रोटीन्स। Biomolecules make 93% of the dry mass of proteasome. The remaining 7% of dry mass comprise of vitamins and inorganic substance like carbon dioxide, acid, salt and base. जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना बेटे, उसमें दो तरह के मासेस हैं, यानी कि दो तरह की चीज़ें, एक तो है लिक्विड और एक होती है ड्राई मास, ठीक है। लिक्विड में तो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स आएंगे ना, उसमें 90% तो वाटर ही है, ठीक है। तो जब ड्राई मास की बात करते हैं हम लोग, तो 93% जो है वो क्या चीज़ है, ये जो हमने अभी पढ़े हैं ना, ये सारे जो मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म, ये सारे मॉलिक्यूल जो ऊपर बताए हैं, ये मतलब कौन कौन से बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए एंड आरएनए, वो हैं। इसके अलावा जो 7% बचते हैं वो कौन कौन से हैं, वो विटामिन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिस हैं और साल्ट हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन ड्राई, अब परसेंटेज क्या है, ये टेबल बेटे आपने दोनों करना है। ये दोनों टेबल आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इनकी तैयारी करनी है आपने। जो प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन की परसेंटेज कितनी लिखी हुई है, 50%, न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट 15% एंड लिपिड कितने परसेंट है, 10% है। ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म आर कोलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। Metabolism can be divided into two categories, anabolism and catabolism. Anabolism is a type of metabolism in which simple substances are combined to form complex substance. Energy is used in these reactions. Catabolism is a type of metabolism in which complex molecules are broken down into simpler one. Energy is released in these reactions. क्या चीज़ है बेटे आपको बताई की है, आपको बताया है कि तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस, इधर लुक एट मी, तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस बेटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगेन उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक क्या है, बोलो, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म बेटे मेटाबॉलिज्म की वो टाइप है जिसमें सब्सटेंस जो हैं, जितने भी सब्सटेंस है, एक है, दो है, तीन है, वो सारे आपस में मिक्सअप होते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या है, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, सिंपल वन में, ठीक है, जो लार्जर हैं, और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यानी कि मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। एक में लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है और एक में क्या हो रहा है, उनका नई चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हमने जो अपना पहला मैक्रो मॉलिक्यूल जो आज स्टार्ट करना है बेटे, वो कौन सा है, डैट इज कार्बोहाइड्रेट। अभी तक तो जो चीज़ मैं आपको बता रही थी वो कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी। जो सही हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनको आप अंडरलाइन करें। They are the organic compound in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, same as in water. They are also known as saccharides, meaning sugar. They have the general formula CnH2ON, where N is the number of carbon atom. There are three classes of carbohydrate: monosaccharide, disaccharide and polysaccharides. मैंने आपको क्या बताया, हमने पहला मैक्रोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, व्हाट डज कार्बोहाइड्रेट मीन, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बेटे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन। क्या मतलब है इसका, हाइड्रेटेड कार्बन है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से बेटे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनकी रेशो क्या है, 2:1।
2:1 वाटर की भी तो होती है ना रेशो यही। दे आर आल्सो नॉन एज सेकेराइड, इनको सेकेराइड भी कहते हैं। सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। दे हैव द जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2ON, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को बेटे फर्दर हम लोग 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। एक टाइप हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, मोनोसेकेराइड्स। Monosaccharides, simple sugar, are made up of single sugar molecule. They are easily soluble in water and have sweet taste. They have 3 to 7 carbon. For example, pentose, hexose are most common. ठीक है। मोनोसेकेराइड बेटे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत सिंपल है, इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बनके बनते हैं। मोनो मीन वन, यानी कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बनके बनते हैं। ये जो है ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हैं, पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इनका जो टेस्ट है वो क्या होता है? इनका टेस्ट स्वीट यानी कि मीठा टेस्ट होता है। दे मे हैव मतलब इनके जो कार्बन के नंबर है ना वो 7 तक भी जा सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी दी हुई है? पेंटोज। पेंट जो है वो 5 के लिए होता है, इसमें 5 कार्बन है। हेक्सोज में कितने होंगे? हेक्सोसिस में 6 कार्बन होंगे। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है बेटे? इनकी 2 कॉमन एग्जांपल है, एक राइबोज है और एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। आप लोगों ने अक्सर घर में नाम सुना होगा ग्लूकोज, जो हम लोग ड्रिंक भी करते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप्स भी हम लगवाते हैं, ऐसे होता है ना। ये वही ग्लूकोज है, और ये वही ग्लूकोज है जो मैंने आपको बेटे अभी लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, जहां पे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। और फोटोसिंथेसिस में भी जो एंड प्रोडक्ट बन रहा था हमारा, वो क्या बन रहा था? ग्लूकोज ही बन रहा था ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा ना, तो वही ग्लूकोज है। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। हम लोग पढ़ते हैं पहले बेटे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया राइबोज। क्या बताया बेटे? राइबोज। इधर देखिए बेटे मेरी तरफ जरा, ये राइबोज 5 कार्बन शुगर है। पहले तो 5 कार्बन आप ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4, ये 5। ये जो मैंने लाइंस ड्रा की ना बेटे, ये मैंने 5 कार्बन ड्रा किए हैं। क्या ड्रा किए हैं? 5 कार्बन। अब ये इनके एजेस को आप लोग रेज कर दो। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बंद किए थे, दे आर नॉट क्लोज्ड। यहाँ पे आपने क्या शो करना है? सी 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 और सी। राइबोज में कितने कार्बन होते हैं? सी। आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, कार्बन के एक तरफ आपने H लगाना है, एक तरफ क्या लगाओगे? OH। समझ आ रही है? यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक तरफ H, एक तरफ क्या लगाएंगे हम? OH। यहाँ पे क्या? H बेटे, यहाँ पे OH। इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। और ये जो मैंने कार्बन लिखा है बेटे, ये कार्बन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि राइबोज का जो, आप राइबोज का फॉर्मूला याद करो। राइबोज का फॉर्मूला क्या है? तो देखो मेरी तरफ, C5A। पहले आपको राइबोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। राइबोज का फॉर्मूला क्या है बेटे? C5H10O5, ठीक है। अब आप काउंट करो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होने चाहिए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 होंगे ना। जब मैं यहाँ पे CH2 लिखूंगी तो हाइड्रोजन 10 होंगे ना। पता चला मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया? ऑक्सीजन कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। अब 5 की समझ आ गई? तो आपने जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर आपने ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल इसके अंदर पूरे करने हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी कौन सी है बेटे? वो है डीऑक्सीराइबोज। सेम राइबोज जैसा ही है, ठीक है। राइबोज जैसा बनाओगे आप लोग, सी 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 और यहाँ पे भी आपका सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आएगा बेटे, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी, यहाँ अभी इसकी तरह ही OH लिख लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी OH आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका H। ये कौन सा है? ये डीऑक्सीराइबोज है। इसका फॉर्मूला क्या है? C5H10O4, ठीक है। यहाँ पे क्या था? O5 था, यहाँ पे क्या है? O4 है। बस ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक हो गया?
यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन नहीं लिखा ना, एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया ना। आई क्लियर हुई बात? तो ये राइबोज है, ये क्या है, ये डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्या चीज़ है बेटे? डीऑक्सी राइबोज। जब आपको इनके फार्मूले आते होंगे ना, तब इनका, ये सिंपल फार्मूला है, ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। तो जब आपको सिंपल फार्मूला याद हो जाएगा तो आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी इजी लिख सकते हो। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो बेटे आप लोगों को, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो C6 कैसे, देखो ऐसे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। आगे समझ? अब यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन बेटे, यहाँ पे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। पहले तो हमने देखो ये फार्मूला पूरा करना है आपने, C6H12O6। C6 पूरे कर लिए, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, सब में यही सेम चीज़ आएगी। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? H और एक दफ़ा OH। इसके ये ऑक्सीजन है, सॉरी। और यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे? यहाँ पे आप लोग करोगे CH2OH, सेम राइबोज की तरह। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो इसको भी आप पूरा करो। ठीक है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो अब आपके हाइड्रोजन जो है वो पूरे हो गए। क्लियर हो गया? दूसरा इसकी एग्जाम्पल, ये किसकी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं मोनोसेकेराइड की। दूसरी एग्जाम्पल इसकी क्या है? ग्लैक्टोज। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है बेटे? ग्लैक्टोज एंड हेक्सोजेस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में बनी हुई है, ये आप लोग खुद ड्रॉ करो। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला बना हुआ है और आपने ये खुद बनाना है। मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग कैसे इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज बनाते हैं। आपने पहले इनके फार्मूलाज याद कर लेने हैं, फिर बेटे आपने इनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो खुद ही लिख देना है। क्लियर है ना बेटे? देखो हाँ, ये भी H है था एक। ठीक है, वो क्लियर हो गया। आपने ये एज इट इज़ ही करना है। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे जो है वो एंड करती हूँ। हमने क्या पढ़ लिया आज? हमने पढ़ा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ ली, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और ये सब चीज़ें हैं। फिर हमने पढ़ लिया बायोकेमिस्ट्री, वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, फिर मेन जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स थे वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, DNA और RNA थे। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी परसेंटेज क्या है प्रोटोप्लाज्म में, वो आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ था, वैसे आपने कर लेना है। फिर आगे आपने एक फिनोमेना आज हमने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, एक होते हैं एनाबॉलिज्म। जो मेकअप होता है, बनना होता है ना मॉलिक्यूल्स का, उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जो ब्रेक डाउन होता है बड़े का छोटे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों मिलके क्या रिएक्शन बनाते हैं? मेटाबॉलिज्म। फिर मैंने आपको पहला मैक्रोमॉलिक्यूल आज शुरू करवाया, डैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर हाइड्रेटेड कार्बन। इनका जो जनरल फार्मूला था बेटे वो क्या था? CnH2ON। ठीक है ना, इसका मतलब था कि ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन का नंबर क्या होता है? एन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये मैं आपको एक बना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्बन 6 होंगे तो ये क्या बनेगा? इसका मतलब होता है, इधर ही मैं 6 लिखूंगी, इसका मतलब ये होगा ना, 6 लिखूंगी ना, तो 6 2 क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O6 आ जाएगा। समझ आइए? अगर ये मैंने आपको, अगर N जो है मैं कहूँ कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है, तो आप कैसे बनाओ फॉर्मूला बनाओगे? आपने यहाँ पे 6 लिखना है। इस 2 का मतलब होता है ये N के साथ मल्टीप्लाई करा है, तो 6 2 क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि N जो है वो 4 है, तब क्या आएगा? C4 2 4 8 और N आपके पास ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? 4। आई समझ? ऐसे आपने जो है इनके, ये जनरल फार्मूला था किसका बेटे? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम लोग क्या कर लेते हैं? 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। सॉरी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। पहले हमने आज जो पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? मोनोसेकेराइड पढ़ी।
बेटे मोनोसेकेराइड जो हैं दे आर सिंपल शुगर, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इजीली पानी में ये मिक्स हो जाते हैं। इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है और इनके अंदर 3 to 7 कार्बन जो है वो हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी पेंटोसिस और हेक्सोसिस हैं। ये पेंटोस मैंने क्या वर्ड बोला, यानी कि 5 कार्बन है, ये देखो 5 कार्बन वाले हैं। और ये कौन से हैं, ये 6 कार्बन वाला मैंने एक बना के दिखाया, नाम इनका कोई और है लेकिन वैसे बता रहे हैं कि पेंटोस और हेक्सोस मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये फार्मूला मैंने आपको पेंटोस के 2 फार्मूले बताए हैं, कौन कौन से, एक हमने राइबोस पढ़ लिया और एक हमने क्या पढ़ लिया, डीऑक्सी राइबोस पढ़ लिया। फिर अगली चीज़ हमने हेक्सोसिस यानी कि 6 कार्बन वाली पढ़ी, कौन सी पढ़ी, ग्लूकोज पढ़ी, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स और थी, एक थी ग्लैक्टोज और एक थी फ्रक्टोज, उनके फार्मूलाज और स्ट्रक्चर फार्मूलाज आपकी बुक में मैंने वहाँ से करेंगे। जो नेक्स्ट आपकी क्लास है इसको इंशाल्लाह हम लोग कल वाले लेक्चर में करेंगे। बेटे नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।